Hello guys. So in the previous part we did with partnership deed जहां हमने पढ़ा था कि एक एग्रीमेंट है जो कि रिटर्न अग्रीमेंट होगा, क्लियर अग्रीमेंट होगा इस बात का जिसमें कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि पार्टनरशिप को रन कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, गवर्न कैसे करना है। प्लस इसमें हमने क्या देखा था, पार्टनरशिप डीड के कंटेंट देखे थे। और कंटेंट भी वेरी मच सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट थे कि अगर किसी ने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो वो बिना पार्टनरशिप डीड के कंटेंट को पढ़े लिख सकता था, 4-5 बुलेट्स। ठीक है। देन अपने पास आज का अपना एजेंडा है रजिस्ट्रेशन टॉपिक को खत्म करना, और इसी के साथ अपना पार्टनरशिप टॉपिक भी क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन क्या था, पहले भी मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, बट इट इज एडवाइजेबल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू टेक द रजिस्ट्रेशन अंडर द पार्टनर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। अब एक पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्ट्रेशन नहीं लेती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये हम देखने वाले हैं इस टॉपिक में। प्लस रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, एक शॉर्ट नोट के जैसे तुम्हारी एनसीईआरटी में फॉर क्लास 11 दिया है, तो मैं भी सिर्फ तुम्हें वही पढ़ाऊंगी। आई विल नॉट टेक टू द डिटेल्स ऑफ दिस। ठीक है। कि कितने दिन लगते हैं अप्रूवल में, अब एप्लीकेशन कितने दिन में देनी चाहिए, क्या फीस होती है अमाउंट वाइज, वो सब मैं नहीं बताने वाली। देन अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो ये क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ है पार्टनरशिप फॉर्म की एग्जिस्टेंस का। कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, कंक्लूसिव प्रूफ इज एविडेंस दैट इज so strong and convincing that it leaves no room for the doubt or alternative explanation। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है ये एक स्ट्रॉन्ग एंड कन्विंसिंग एविडेंस है जिससे कि हमें डाउट तक नहीं अराइज होने वाला कि पार्टनरशिप फॉर्म फेक है या नहीं है। अब अपने पास एक लीगल रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ हमारे पास कोई भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन नहीं निकलेगी। ऑल्टरनेटिव मतलब एम्बिग्विटी, कि एक ही चीज के मैं 10 मतलब निकाल सकूं, वो चीज नहीं रहेगी। इट इज ऑप्शनल फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू गेट रजिस्टर्ड। अब पार्टनरशिप फॉर्म के लिए ये ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन लेना ना लेना या फिर ना लेना। इन केस अ फर्म डजंट गेट रजिस्टर्ड, एक फर्म अगर रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कुछ बेनिफिट्स नहीं ले पाएगी। ठीक है। और कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगे, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। अब जो फर्म है अनरजिस्टर्ड पार्टनर्स की, उसमें जो पार्टनर है वो अपनी फर्म के अगेंस्ट या फिर अदर पार्टनर के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रूफ कैसे करेगा कि हम पार्टनरशिप फर्म में काम करते थे। क्यों, क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। ठीक है। अब तुम्हें पता हो कि लास्ट पार्ट में मैंने तुम्हें एक डायलॉग की फॉर्म में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था पार्टनरशिप डीड का, तो तुम इससे उससे लिंक कर सकते हो कि मैंने ये बोला था वो बोला था, बट मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था रिटर्न में, तो सामने वाली पार्टी मुकर सकती है। ठीक है, मुकर सकती है। तो एंड सिमिलरली फर्म के केस में भी होगा, फर्म कांट फाइल अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ना तो फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है और ना ही फर्म अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस फाइल। अब थर्ड पार्टी के अगेंस्ट किस केस में होगा, जब या तो मान लो मेरे कोई ट्रेड डेटर्स थे, ट्रेड रिसीवेबल्स थे, उनसे मुझे पैसे लेने हैं बट दे आर नॉट गिविंग मी द मनी। तो अब मैं उन पे केस कैसे करूँ जब मेरे पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, जब मैं अपनी फर्म का नाम ही नहीं बता पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा। अब फर्म का नाम तो है मेरे पास लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, तो कौन मानेगा कि पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती भी थी या नहीं। ठीक है। और फर्म जो है वो पार्टनर के अगेंस्ट भी सूट फाइल नहीं कर सकती। ठीक। देन उसके बाद है, इन व्यू ऑफ दिस कॉन्सिक्वेंस it is therefore advisable to get the firm registered according to the Indian Partnership Act 1932। The partners may get firm registered with the registrar of the firm of the state in which the firm is situated। अब जिस लोकेशन पे फर्म सिचुएटेड है, जहाँ पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वहां से वो क्या कर सकती है, अपने फर्म को रजिस्टर करवा सकती है। द रजिस्ट्रेशन कैन बी एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन और एट टाइम ऑफ ड्यूरिंग इट्स एग्जिस्टेंस। अब रजिस्ट्रेशन हम फॉर्मेशन के टाइम पे भी कर सकते हैं,
साथ ही साथ हमारा जो रनिंग बिजनेस है उस टाइम पे भी कर सकते हैं अगर हमने इनिशियल स्टेज पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो। प्लस ये तो तुम्हें पता चल गया कि रजिस्ट्रार ऑफ फॉर्म के पास करना होता है, और इसका फॉर्म नंबर क्या होता है, 1 होता है, फॉर्म नंबर 1। ठीक है। अब मैं तुम्हारे लिए फॉर्म भी लेके आई हूँ, लेट्स सी दैट। ये हमारे पास क्या है, फॉर्म है। फॉर्म नंबर 1 लिखा है ना यहाँ, देखो। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या है, ये हमारी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म बाय द नेम। यानी यहाँ पे क्या लिखना है, नेम प्रेजेंटेड ऑफ फॉरवर्ड टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म एंड फॉर फाइलिंग बाय, किसके द्वारा, पार्टनर्स। वी अंडरस्टैंड बीइंग द पार्टनर ऑफ द, जो भी नाम होगा फर्म का, हियर बाय अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेड फर्म एंड फॉर दैट पर्पज सप्लाई द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब क्योंकि इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना अपने पार्टनरशिप फॉर्म का, तो ये कुछ डिटेल्स देने वाले हैं, और इन डिटेल्स में क्या क्या होगा, इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 558 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये कुछ तुम्हें याद नहीं रखना, मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि ये एक्चुअल में चीजें एग्जिस्ट करती है। हमारे जो 11th एंड 12th का माइंड सेट होता है कि ये जो टॉपिक है वो थियोरी टॉपिक है, हाँ थियोरी है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझो। तुम्हें पता है इन फॉर्म के भी पैसे लिए जाते हैं, तुम्हें पता हो तो अब हम फॉर्म को करते हैं स्टार्ट। इसमें फर्म का नेम आएगा, जैसे कि एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म। देन उसके बाद प्लेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का क्या प्लेस है, जिसमें कि दो कैटेगरी है। पहला प्रिंसिपल प्लेस, यानी जहाँ से सारे डिसीजन लिए जाते हैं कि कैसे पार्टनरशिप फर्म काम करेगी, एंड अदर प्लेसेस जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के छोटे मोटे काम को एग्जीक्यूट किया जाएगा। देन उसके बाद नेम ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के नेम आ जाएंगे यहाँ पे। देन उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग द फर्म, हो सकता है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पार्टनर्स ने एक ही साथ ज्वाइन किया हो। मान लो 3 पार्टनर ने अभी ज्वाइन किया, देन बीच में उन्होंने एक पार्टनर को और एडमिट कर लिया, फिर दिसंबर में कर लिया एक को एडमिट, ऐसा भी हो सकता है। फिर उसके बाद पार्टनर के क्या एड्रेसेस है वो हमें लिखने हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ फर्म लिखना है। ड्यूरेशन ऑफ फर्म हमने पढ़ा था ना कि पार्टनरशिप फर्म को दो तरीके से बाइफरकेट कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, एंड अदर हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसके बाद स्टेशन एंड डेट आ जाएगा यहाँ। देन उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा, एंड देन वन बाय वन सारे पार्टनर्स के सिग्नेचर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पार्टनरशिप फॉर्म का फॉर्म 1, जिसमें कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं। अब यहाँ से, अब कॉन्सिक्वेंसेस तो मैं पढ़ा चुकी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग द फॉर्म रजिस्टर्ड इज एज फॉलो। फॉर्म को रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है वो क्या होगा, सबसे पहले तो सबमिट करेंगे हम एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अभी मैंने दिखाई तुम्हें फॉर्म की किस तरीके से किया जाता है, फॉर्म का टाइप दिखाया, फॉर्म नंबर 1। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म द रजिस्टर टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फॉर्म, द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जैसे नेम ऑफ फॉर्म, लोकेशन, नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन बिजनेस, ये हमने देखा ना अभी फॉर्म में। देन उसके बाद डेट व्हेन ईच पार्टनर जॉइन द फर्म, देन उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, देन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, और काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। और उसके बाद नोट, दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, सारे पार्टनर क्या करेंगे, साइन करेंगे। यहाँ हमने देखा था ना, यहाँ पे सेकंड पेज पे ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन दी है वो ट्रू है। देन उसके बाद फी डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम फ्री में नहीं होता, हमें फीस देनी पड़ती है। डिपॉजिट फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। देन उसके बाद द रजिस्ट्रार आफ्टर अप्रूवल विल मेक एन एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। अब जो फर्म का रजिस्ट्रार है वो अप्रूव करेगा एप्लीकेशन को। कोई कमी पेशी होगी तो उसको पार्टनर्स को बताएगा, एंड कोई प्रिस्क्राइब टाइम दिया जाएगा जिसमें वो पार्टनर अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। देन ही विल अप्रूव द फॉर्म एंड टेक योर नेम इन द लिस्ट।
ठीक है, एंड विल सब्सिक्वेंटली इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और पार्टनरशिप फॉर्म को क्या दे दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे अपना पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के दो पार्ट, पहला नॉन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड देन प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये दोनों पे ही क्वेश्चन आ सकता है, छोटा छोटा ही है। और रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप याद रखने हैं, पहला सबमिशन, देन डिपॉजिट ऑफ फीस, देन अप्रूवल बाय द रजिस्ट्रार। अब इसी चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखवा देती हूँ, जैसे कि हर वीडियो में हर पार्ट में हम करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, रजिस्ट्रेशन क्या है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है। अब कंक्लूसिव का मीनिंग मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ, साथ ही लिखवा भी चुकी हूँ। ठीक है, ये क्या है, कंक्लूसिव एविडेंस है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्या है, ऑप्शनल, जो मैं ऊपर लिखवा चुकी हूँ। और रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, अप्लाई फॉर्म नंबर 1 में आरओएफ के पास। देन उसके बाद है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस में क्या, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कांट सूट फाइल, पार्टनर नहीं कर सकता, पार्टनर कांट सूट फाइल, एक ये याद रख लो, इससे एक पॉइंट है। और फर्म कांट सूट फाइल, कांट फाइल सूट, पहला हो जाएगा पार्टनर एंड सेकंड हो जाएगा थर्ड पार्टी। ठीक है, एंड इसे भी कर लो, पार्टनर कांट फाइल सूट। ठीक है, ये हो गए अपने कॉन्सिक्वेंसेस। फिर उसके बाद प्रोसीजर में मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, सेकंड आ जाएगा फर्स्ट ये हो गया, सेकंड हो जाएगा डिपॉजिट फीस, देन उसके बाद अप्रूवल एंड सर्टिफिकेट ग्रांट। ये अपने हो गए 3 स्टेप इस चीज़ के, रजिस्ट्रेशन के। इसे क्या रखना है तुम्हें, जा। अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ लिखवाती हूँ तो इट्स योर ड्यूटी टू राइट देम विद मी। तो ये हो गए स्टेप्स, और ये क्रोनोलॉजी में ही लिखने हैं, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ऊपर नीचे किया तो हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स कट। यहाँ पे खत्म हो जाता है पूरा का पूरा अपना टॉपिक पार्टनरशिप। एंड इन द कमिंग क्लासेस वी विल बी कवरिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेशन से। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा। हम अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, पार्ट्स में ले रही हूँ क्लासेस को। जैसे ही चैप्टर अपना कॉन्सेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी कवरिंग द होल पार्ट्स, द होल चैप्टर्स in very short and crisp manner with a comprehensive learning also। ठीक है, तो आज हम अपना जो क्लास है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड